प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज सुनेंगे कहानी का दूसरा भाग और जानेंगे कि डेज़ी की ज़िंदगी में क्या बदलने वाला था। जहाँ तक आप सभी जान चुके हैं कि सुयश की सेना में पोस्टिंग हो चुकी थी और वह 10-15 दिनों में जाने वाला था। डेज़ी के यह बताते ही वह अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। रमेसर काका ने स्नेह दिल हृदय से उसके सर पर हाथ रखा और अपने सुयश से कहा कि बेटा, मेरी एक ही इच्छा है कि डेज़ी को तू अपना ले। सुयश ने रमेसर काका के हाँ में हाँ तो मिलाई, पर कहा कि बाबूजी, ज्वाइन करने के बाद मैं पहली छुट्टी में गांव आते ही डेज़ी से ब्याह रचा लूँगा। कहते हैं कि आदमी एक खिलौना है, उस शक्ति का जो अपने मनोरंजन के लिए अपने हिसाब से आदमी के साथ खेलती है। इस खेल में आदमी का बस नहीं चलता, उसे तो एक बस कठपुतली की तरह उस शक्ति के इशारों पर नाचना पड़ता है। ऐसा खेल जो डेज़ी के जीवन में ऐसा भूचाल ला दिया कि वह सदा के लिए अदृश्यता में दृश्य बन गई। हुआ यह था कि सुयश सीमा पर आतंकी गतिविधियों का शिकार हो गया था और उसकी लाश भी शायद आतंकी उठाकर ले गए थे। सेना के कई जवान अधिकारी गायब हो गए थे और 15-20 दिन तक खोज करने के बाद भी जब उनका पता नहीं मिला तो सेना ने यह मान लिया कि वे आतंक की भेंट चढ़ गए। डेज़ी, वही डेज़ी जो पहले एक हिरनी की तरह कुलाछें भरती रहती थी, अब एक मूर्ति बनकर रह गई थी। खाना पीना सब कुछ त्याग दिया था उसने। गांव वालों ने, रमेसर काका ने बहुत समझाया, पर सब कुछ समझकर भी वो एक नासमझ बनी रही। सूनी आंखों से राह निहारती रही, गांव के बाहर पागलों जैसी घूमती रही। एक दिन पता नहीं उसे क्या सूझा कि उसने सरकार को पत्र लिखा, जिसमें उसने लिखा था कि सुयश जिंदा है, वह मरा नहीं है। फिर से अभियान चलाकर उसकी नए सिरे से खोज की जाए, वह ज़रूर मिल जाएगा। पर सरकार उस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वह भी पूरी तरह से मान चुकी थी कि सुयश शहीद हो चुका है। अब डेज़ी के पास खुद कुछ करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। वह हर हालत में सुयश को पाना चाहती थी और उसका दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि सुयश अब नहीं रहा, क्योंकि वह एक दिन रमेसर काका से भी कह रही थी कि काका, अगर सुयश नहीं रहा तो मुझे इसका एहसास क्यों नहीं हुआ। काका, हम दो जिस्म पर एक जान है, अगर उसे कुछ हुआ होता तो मुझे ज़रूर पता चलता। पर सात्विक समर्पित प्रेम को समझना सबके बस की बात नहीं होती। रमेसर काका ने इसे डेज़ी का सुयश के प्रति दीवानगी, पागलपन समझा और बस उसे सांत्वना देकर रह गए। लगभग 1 महीने बीत गए। अब डेज़ी थोड़ी कठोर सी लगने लगी थी। उसके चेहरे पर अजीब से भाव बनते बिगड़ते रहते थे। लोगों को लगता था कि वह थोड़ी सी बावली हो गई है। एक दिन जब सुबह रमेसर काका खेतों से लौटकर घर वापस आए तो डेज़ी घर में नहीं दिखी। दरअसल डेज़ी तो सुयश की खोज में निकल गई थी। डेज़ी के जाने के लगभग 14-15 दिनों के बाद एक ऐसी घटना घटी जो रमेसर काका और गांव वालों के लिए बहुत ही हृदय विदारक थी। इस घटना ने पूरे गांव वालों को स्तब्ध कर दिया था। पर पूरे गांव वाले क्या, जो भी इस घटना को सुनता डेज़ी के कारनामे के आगे नमस्तक हो जाता। दरअसल डेज़ी एक सैनिक के भेष में भारतीय सैनिकों की आंख से बचते हुए वहां पहुंच गई थी जहां से सुयश गायब हुआ था। उस जगह पर पहुंचकर डेज़ी ने गोली चलाते हुए दुश्मन सेना के खेमे में भूचाल ही नहीं लाया था, अपितु कितनों को मार गिराया था। और भारतीय सेना कुछ समझ पाती इसके पहले ही दुश्मन सेना की एक गोली ने उसकी यह लीला समाप्त कर दी थी। फिर सेना के जवानों ने डेज़ी के शव को अपने कब्जे में लेकर कुछ कागजी कार्यवाही करने के बाद उसे ससम्मान रमेसर काका को सौंप दिए थे। डेज़ी के चले जाने से केवल रमेसर काका का ही घर काटने को नहीं दौड़ता था, अपितु पूरे गांव में शोक की लहर थी। पर समय अच्छे अच्छे घावों को भर देता है। काफ़ी समय बीत जाने के बाद गांव फिर से अपने पुराने ढर्रे पर लौटने लगा था। लोग बीती बातों को याद करके अपनी आंखें तो गीली कर लेते थे, पर उसे एक बुरा स्वप्न मानकर भूल जाना चाहते थे। एक दिन रमेसर काका खेतों से लौटकर आए तो क्या देखते हैं कि घर में किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। उन्हें बहुत ही कौतूहल हुआ, पर
पर जब वे घर में घुसे तो चूल्हा जलता देख उनके सर की लकीरों के साथ ही पसीने भी उभर आए। जो कुछ भी हो रहा था वह अजीब था और रमेशर काका कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी उन्हें एक आवाज़ ने विस्मित कर दिया। जी हाँ, एक महिला की आवाज़ ने। वह सुमधुर आवाज़ किसी और की नहीं अपितु डेज़ी की ही थी। वह आहिस्ते से बोल रही थी। बापूजी डरिए नहीं, मैं हूँ डेज़ी। मैं वापस लौट आई हूँ और बहुत जल्द ही सुयश को भी वापस लाऊंगी। रमेशर काका के पैर पीछे की ओर मुड़ गए। वह तेजी से घर से बाहर निकले और घर से बाहर निकलते ही चिल्लाने लगे। उनकी चिल्लाहट सुनकर गांव के काफ़ी लोग एकत्र हो गए। फिर उन्होंने लोगों के पूछने पर उंगली से घर की ओर इशारा करते हुए कपकपाती हुई आवाज़ में कहा, वो लौट आई है। गांव के कुछ लोगों ने हिम्मत करके घर में प्रवेश किया कि आखिर कौन लौट आई है। ऐसा क्या हुआ है कि रमेशर काका एकदम से सहम गए हैं। जब गांव वालों ने घर के अंदर प्रवेश किया तो उन्हें भी किसी के पायल की आवाज़ सुनाई देने के साथ ही बहुत कुछ ऐसा दिखा या महसूस हुआ जिससे उन्हें भी डेज़ी के लौट आने पर भरोसा हो गया। पर फिर भी वह यह मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि डेज़ी तो मर चुकी थी, वो कैसे आ सकती थी। ये अजीब स्थिति थी, पर कुछ लोगों ने हिम्मत करके डेज़ी को आवाज़ लगाई, पर अब तो पायल की आवाज़ भी गायब हो गई थी। फिर क्या था, कुछ लोगों ने रमेशर काका का पूरा घर छान मारा, पर उन्हें डेज़ी कहीं नहीं मिली। अब तो गांव वाले पूरी तरह से डर गए थे। तो क्या डेज़ी की आत्मा? खैर, उस दिन गांव वालों ने दोपहर में मंदिर पर एकत्र होकर इस पर चर्चा शुरू कर दी थी। आखिर अगर डेज़ी की आत्मा वापस आ गई है तो अब क्या करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हम गांव वाले को वो परेशान करें। गांव के बड़े बुजुर्ग अभी सोच ही रहे थे कि तभी एक हल्की सी आंधी उठी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही मंदिर का बड़ा घंटा अपने आप ही बजने लगा। सब लोग सहम कर बैठ गए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी घंटे की आवाज़ धीमी होने लगी और एक अदृश्य महिला की आवाज़ गूंजने लगी। हाँ, मैं हूँ डेजी। मैं वापस लौट आई हूँ और जब तक सुयश को लाकर रमेशर काका को सौंप नहीं देती, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। पर हाँ, मैं ये भी वादा करती हूँ कि मेरे कारण इस गांव में किसी का बुरा नहीं होगा। मैं बहू हूँ इस गांव की और सदा अपने संबंध को निभाती रहूंगी। यह आवाज़ समाप्त होते ही गांव वालों के पास अब कुछ कहने या सोचने के लिए कुछ नहीं बचा था। उन्हें अदृश्यता में दृश्यता का भान हो चुका था। सभी लोग अपने अपने घर जा चुके थे। दूसरे दिन से प्रतिदिन सुबह सुबह एक अदृश्य आत्मा गांव में घूम घूम कर लोगों को सजग करती नजर आने लगी। उसके होने का एहसास तो सबको हो रहा था, पर उसकी अदृश्यता एक अबूझ पहेली बनी हुई थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।